अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज एक पोस्ट के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे जो हमने देखी है और उसको देखने के बाद बड़ा ताज्जुब हुआ कि लोग ऐसे सवालात करते हुए नज़र आते हैं और ऐसी पोस्टों के ऊपर यकीन करते हुए नज़र आते हैं। तो पोस्ट ये है कि जिसके अंदर लिखा गया है कि क़यामत के दिन आपसे एक सवाल किया जाएगा। वो सवाल क्या होगा कि आपसे इन 5 उंगलियों के नाम पूछे जाएंगे। कहाँ पर पूछे जाएंगे? क़यामत के अंदर पूछे जाएंगे। किसके नाम? इन उंगलियों के नाम। उंगलियों के नाम क्या है? अमीन, अमानत, जन्नत, शहादत, फर्ज। ये 5 उंगलियों के नाम बताए गए हैं और इसको कहा गया है कि ये हदीस के अंदर भी माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन ये तमाम की तमाम बात झूठी है और इसका दीन इस्लाम से दूर दूर तक कोई भी राब्ता नहीं है, कोई भी ताल्लुक नहीं है। ऐसा कहीं पर भी नहीं है, न किसी हदीस के अंदर है, न किसी किताब के अंदर है, कहीं पर नहीं लिखा है। एक तो ये कि क़यामत के दिन इन उंगलियों के बारे में सवाल होगा। दूसरा ये कि इसका नाम अमीन हो, इसका नाम अमानत हो, इसका नाम जन्नत हो, इसका नाम शहादत हो, इसका नाम फर्ज हो। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है और लोग बाग इसको शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। और मैंने यहाँ तक देखा है कि लोग अपने बच्चों को इन उंगलियों के नाम याद कराते हुए नजर आ रहे हैं और ये ऐसे नाम है कि इनका कहीं भी ताल्लुक नहीं है इस्लाम से। और इस पोस्ट के नीचे यहाँ तक लिखा हुआ है कि हम पर फर्ज है कि हम ऐसी पोस्टों को, दीनी बातों को फैलाते हुए नजर आए, जो कि एक झूठी बात है। इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है इस्लाम से। ये एक फेक पोस्ट है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम से। और आपको वाकई जानना है कि इन उंगलियों के नाम क्या है तो मैं आपको बताता हूँ कि अरबी के अंदर इन उंगलियों को क्या कहा जाता है। ये जो आपकी सबसे छोटी उंगली है जिसे लिटिल फिंगर कहा जाता है, इसको कहते हैं खिंसिर। और ये जो रिंग फिंगर है इसको कहा जाता है बिनसिर। और ये जो मिडिल फिंगर है इसको कहा जाता है वुस्ता। और ये जो इंडेक्स फिंगर है इसको कहा जाता है सब्बाबा। और ये जो थंब है इसको कहा जाता है बहाम। ये 5 नाम है अरबी के अंदर। क्या नाम है? खिंसिर, बिनसिर, वुस्ता, सब्बाबा, इबहाम। ये 5 नाम है इन उंगलियों के और इनके बारे में क़यामत में आपसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। क्या आप अपने उंगलियों के नाम सुनाइए, ये आप अपने पैरों की उंगलियों के नाम सुनाइए, क्या आप अपने बॉडी पार्ट्स के नाम सुनाइए। कोई 5वीं क्लास से थोड़ी चल रही है ये कि आपसे वहां पर सवाल किए जाएंगे कि आप इनके नाम बताइए, उनके नाम बताइए। क़यामत में जो आपसे सवाल होगा वो ये होगा कि आपने दुनिया में क्या किया, आपने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, आपने रोजे रखे हैं या नहीं रखे हैं, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने जो माल दिया है उसकी ज़कात आपने दी है या नहीं दी है, अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है तो आपने हज किया है कि नहीं किया। ये सवाल आपसे किए जाएंगे कि आपने पड़ोसियों का हुकूक अदा किया कि नहीं किया, अपने वालिदैन की खिदमत की कि नहीं की, अपने बच्चों की परवरिश तुमने कैसे की। ये सवालात आपसे किए जाएंगे। ये कोई सवाल नहीं होगा कि आप अपने चेहरे के नाम सुनाइए, कि आप अपनी उंगलियों के नाम सुनाइए, कि जनाब वाला आप अपनी पैर की उंगलियों के नाम सुनाइए, आप बॉडी पार्ट्स के नाम बताइए। ये कोई सवाल नहीं होगा आपसे नमाज रोजे के बारे में सवाल होगा। तो जो हकीकी बात है उनको सीखने की आप कोशिश करें। अजीब बात है कि लोग उलमा से सीखने के बजाय इन पोस्टों से और गूगल से सीखते हुए नजर आ रहे हैं। याद रखिएगा कि जो लोग गूगल से सीखते हैं उनका यही हश्र होता है कि उनको कुछ भी पता नहीं है। उलमा से सीखने की बजाय जो लोग आत्मनिर्भर बने हुए हैं कि हम जनाब वाला गूगल से सीख लेंगे, तो गूगल से अगर आप सीखोगे तो यही आपको मिलने वाला है, यही आपको मिलेगा और इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जब आपको गूगल से ही सीखना है तो तमाम की तमाम चीजें गूगल के ऊपर मौजूद है। फिर चाहिए कि तमाम मदारिस को बंद कर दिया जाए और स्कूलों को बंद कर दिया जाए, यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया जाए, कॉलेजेस को बंद कर दिया जाए, सिर्फ गूगल से सीख लिया जाए। तो गूगल काफी नहीं है आपके लिए, गूगल उसके लिए काफी है जो यहाँ से सीख चुके हैं। मस्जिद, मदारिस, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी, स्कूल से जो सीख चुके हैं उनके लिए है गूगल, के गूगल से सीख सकते हैं। कि जिनको सिरे से कुछ पता नहीं है तो जनाब वाला गूगल से हरगिज नहीं सीख सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि ऐसे इल्म दीन हासिल ना करें, किसी उलमा के पास जाए, उनसे इल्म दीन हासिल करने की कोशिश करें। और ये जो झूठी पोस्टें हैं, फेक पोस्ट वगैरह हैं, इनसे आप दूर रहने की कोशिश करें। वल्लाहु ताला आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।